गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अपनी तरफ से और सेंट पॉल्स चर्च की तरफ से आप सबको एक बार फिर एशियन फेलोशिप फ्राइडे प्रेयर मीटिंग में खुश आमदीद कहता हूँ। हम अपनी इबादत का, अपनी इस फेलोशिप का आगाज़ करते हैं। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद के हजूर दुआ मांगें। आसमानी बाप, हम बड़ी आजिज़ी के साथ तेरे हजूर हाजिर होते हैं। हम सब जो यहाँ मौजूद हैं तेरी इलाही हजूरी की तलाश में हैं। जैसे कि हम तेरे नाम पर जमा होते हैं, हम अपने दरमियान तेरी रूह की हरकत चाहते हैं। अपने दिलों को और दिमागों को इबादत के लिए तैयार करते हैं। हमें इस वादे से तसल्ली मिलती है कि खुदावंद तूने फरमाया कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे तू वहाँ मौजूद होगा। आए खुदावंद, हम तुझे यहाँ वेलकम करते हैं। खुदावंद, तुझे खुश आमदीद करते हैं। और आए खुदावंद, तेरा तख्त यहाँ पर लगे। आए खुदावंद, हमारे दरमियान तेरी मौजूदगी हमारी रहनुमाई करे, हमारी तशदीद करे। आए खुदावंद, इस जगह को एक मुकद्दस मकाम बना देते हैं। खुदावंद, हमें बड़ी बरकत दे। आमीन। आइए हम अपनी इबादत का बाकायदा आगाज़ करते हुए हम जो हैं हमदो तारीफ़ की तरफ चलते हैं। गुड इवनिंग। आइए हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और मैं आपके साथ ज़बूर 99 पढ़ूंगी। खुदावंद सल्तनत करता है कौमे काम पे, वो कोड़ियों पर बैठता है ज़मीन लड़ से। खुदावंद सैयोन में बुज़ुर्ग है, वो सब कौमों पर बुलंदो बाला है। वो तेरे बुज़ुर्ग और बेअब नाम की तारीफ़। आइए हम उसके बुज़ुर्ग और बेअब नाम की तारीफ़ करें। बादशाहों की क़ुव्वत इंसाफ से पसंद है, तू रास्ती पर कायम है। हम सबसे पहला गीत गाएंगे, ज़बूर 99 है। यहोवा राज सब करता है, कुल लोग मनावन डर। आइए हम उसका डर और खौफ अपने दिल में पैदा करें, अपने दिलों को साफ करें, अपने गुनाहों, गलतियों, कसूरों की माफ़ी मांगे। वो करोबीन पे बैठा है, कंबे ज़मीन थर थर। जब वो करोबीन पे बैठता है, अपना हाथ उठाता है तो ज़मीन थर थर कांपती है। आइए हम सब उसका खौफ माने, क्योंकि वो खुदावंदों का खुदावंद है, वो इलाहों का इलाही है, वो बुजुर्ग खुदावंद है। हम उसकी तारीफ़ करें क्योंकि वही तारीफ़ के काबिल है। और कोई दुनिया में नाम नहीं जिसको हम तारीफ़ करें। वो जो हवा जारा है वो हमारा प्रोवाइडर है। वो जो हवा राफा है जो हमें हील करता है, वो हमें प्रोवाइड करता है। हर चीज़ दुनिया की हमें वो प्रोवाइड करता है। अपने तमाम दुख, अपनी तमाम परेशानियाँ उसके सामने रखें और उस पर इत्मीनान रखें। जब दुआएं की जाती हैं तो उन दुआओं को आप अपने लिए मांगें, उनको क्लेम करें। जब हम अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं तो आप अपने बच्चों के लिए उस दुआ को क्लेम करें। जब हम बीमारों के लिए दुआ करते हैं तो जब आपकी ज़िंदगी में कोई बीमारी है, दुख है, तकलीफ़ है, आप उसको क्लेम करें। हालेलुया। और जो कोई परेशानी है, जॉब का इशू है, हर चीज़ को आप उस चीज़ को क्लेम करें कि ये दुआ मेरे लिए मांगी गई है। We give everything in your hands, Lord. बड़े बड़े लोग इसलिए शिफा पा जाते हैं जब दुआएं की जाती हैं तो वो लोगों के मुंह की तरफ नहीं देखते, बल्कि वो खुदा की तरफ उनकी आंखें लगी होती हैं। आइए हम अपनी ये खुदा की तरफ आंखें लगाएं। जब दुआ हो तो वो अपने लिए क्लेम करें तो खुदावंद वो आपको अता करेगा। हम कटे और तू बड़े। आइए हम अपने हाथ तेरी उठाएं, अपना ध्यान सिर्फ उसकी तरफ लगे। तमाम परेशानियां, तमाम दुख तकलीफ पीछे छोड़ दें और उससे मांगे, वो आपको अता करेगा। बल्कि एक कदम आगे वो आपको बढ़ाएगा। आप इस तमाम से आज मांगे कि खुदावंद ने एक कदम आगे आपको बरकत दी है, आपको अता किया है। आइए हम सब मिलके गीत गाएंगे। ज़बूर 99, यहोवा राज अब करता है, कुल लोग मनावन डर। हालेलुया। Thank you, Lord.
तख्त के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावन, जो तू अपने वादे के मुताबिक अपने लोगों में लगाता है खुदावन। और खुदावन हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावन तमाम पाक फरिश्तों के लिए जो तेरे तख्त के करीब हैं खुदावन और कदूस कदूस फरमाते हैं। या वराजा करता है कुल लोग मनावन डर होकर रबीन पे बैठा है कम्बे ज़मीन कर थर होकर रबीन पे बैठा है कम्बे ज़मीन कर बड़े तेरे दी सिताइश सोते मेरा मैनो अदालत दा सच्चे आई कायम कीती है तू खुदा बंदा, तू खुदा बंदा सच्चे आई कायम कीती है तू खुदा बंदा। पूरा कीता तू सच्चे आई मेरे या वाला साडे नू सब जानो सब जानो आलीशा खुदावंद है अकल्ला सादाना वराजा करदा सुनो मनावन डर होकर रबीन पे बैठा है कम्बे ज़मीन पर। हालेलुया। कम्बे ज़मीन तर होकर रबीन पे बैठा है कम्बे ज़मीन तेरे नाम को इज़्ज़त व जलाल देते हैं। Thank you, Lord. Oh, Lord. तू करोबीम पे बैठा है। हम तेरे तख्त के सामने अपने सरों को झुकाते हैं। मैं आज तमाम दरख्वास्त thank you, जो Lord. तेरे बच्चे हैं खुदा अपने दिलों में लेके आए Yes, खुदा, Lord. Yes. जितनी थैंक्स Touch, Lord. के लेके आए खुदा, Thank you, जितनी Lord. रिक्वेस्ट Hear है our खुदा prayers. उनके दिलों में Thank you. खुदा आपके Oh, Lord. तख्त के सामने रखती हैं खुदा। Thank you for the testimonies we करोबीम से have in खुदा our उस life. दुआ को सुनना है खुदा के खुदा। मैं तमाम यूथ के लिए दुआ करती हूँ खुदा के खुदा। हमारे चर्च में जितने यूथ है, जितने बच्चे हैं खुदा, तो उनको अपने कदमों में लेके आ मेरे यीशु। उन पे तो रहम कर, फजल कर है खुदा। उन बच्चों के लिए खुदा जो स्टडी करते हैं और खुदा उनको जॉब्स के इशू है खुदा, मैं In the आपके name तख्त के of सामने Jesus. रखती हूँ खुदा। Restore, उनको एक Lord. कदम और आगे बढ़ाए यीशु। Heal, Lord. उनको कॉन्फिडेंस Speak दे, to us, Lord. उनको है खुदा तो अपने प्यार से खुदा तो उठा खड़ा कर है खुदा। लिफ्ट देम अप है खुदावन के खुदावन, वो तेरे हुजूर में आए और झुके और आपको सजदा करें। In Jesus' name. खुदा जितने लोग बीमार हैं खुदावन के खुदावन, तू यहोवा राफा है खुदावन, तू है खुदावन हमें उठा खड़ा करता है खुदावन। Thank you. जिस तरह तूने इस दुनिया में लोगों को हील किया खुदावन, Thank you. आज जितने लोग आए खुदावन तुझसे हीलिंग मांगते हैं खुदावन, तू उनको छूना है खुदावन। उनके जिस्म में हर तरह की कमी कमजोरी जो भी है खुदावन,
वो तेरे नाम से जाती रहे खुदा, तेरे बेटे के खून से आए खुदा, तमाम बीमारियों को धोती हैं खुदा, तमाम प्रॉब्लम्स से खुदा, जिन लोगों की खुदा जिंदगियों में खुदा, वो तेरे नाम से जाती रहे खुदा, तू उनको सुकून दे खुदा, तू उनको पीस दे खुदा। खुदा मैं एक बार फिर खुदा मैं दुआ करती हूँ खुदा, हम अपनी फैमिलियों को खुदा तेरे पास लाने का वसीला बने, हालेलुया, ना कि सिर्फ हम खुद बचे बल्कि खुदा अपने बच्चों पे, अपने बहन भाइयों को, अपनी बहुओं को खुदा तेरे पास लाने का वसीला बने खुदा, जो अभी तक तेरे घर में नहीं आए खुदा। हम अपने लिए तो दुआ करते हैं, लेकिन आए खुदा हमें दूसरों के लिए दुआ करना सिखा, हमें प्रेयर वॉरियर्स बनाए खुदा, इस चर्च के लिए, इस फेलोशिप के लिए खुदा प्रेयर वॉरियर्स पैदा करे खुदा, जो एक दूसरे के लिए दुआ करें खुदा। रहम कर खुदा, तू फजल कर खुदा, आज की शाम में खुदा तू हर एक जान, हर एक रूह को छूना है खुदा, हम तेरे पाक रूह से खुदा भर के जाएं खुदा, जब तेरा पाक रूह होता है तो खुदा हमारी जिंदगी खुदा खुशी से भर जाती हैं खुदा। आज ये खुशी हर एक रूह और हर एक जान में नजर आए खुदा। सब कुछ मांगती तेरे बेटे अपने प्यारे यीशु मसीह के नाम सुनो, आमीन, आमीन। आइए हम अगला गीत गाएंगे। सब हाथ उठाएं, सब होंठ खुले तेरी ही सना के लिए। आइए हम अपने हाथ उठाएं उसकी तरफ, क्योंकि वो इस काबिल है कि हम उसकी तरफ हाथ उठाएं, हालेलुया, थैंक यू, आंखें उसकी तरफ उठाएं। यस, मैं आपके सामने एक आयत पढ़ूंगी, 1 Peter chapter 5 verse 7, casting all your cares on him, यस, for he cares for you. Stop stressing yourself out. God knows what you are facing, and he will provide you. If God has been good to you, Amen, he will provide you because he is good to you. Amen. आइए हाथ खड़े करें और हम उसकी तारीफ में गीत गाएंगे। सब हाथ उठें, सब होंठ खुलें उसी की सना के लिए। ताली बजा के हालेलुया। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। सब हाथ उठे, सब होठ खुले तेरी सना के लिए। तेरा तख्त लगे, तेरा तख्त लगे, रूह का दौरे पड़े, तेरा तख्त लगे, रूह का दौरे पड़े, तेरी महफिल यूं सजती रहे। सब हाथ उठे, सब होठ खुले तेरी सना के लिए। खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते इस वक्त के लिए खुदावंद, तेरे पाक तख्त के लिए खुदावंद जो यहाँ पर लगाया गया खुदा, और खुदावंद तू अपने वादे के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है खुदावंद। हम अपने आप को तेरे तख्त के सामने पेश करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं खुदावंद का। हालेलुया। अपनी सोचो फिक्र रखे हम एक तरफ, उसकी कुर्बत में कुछ पल गुजार ले। अपनी सोचो फिक्र रखे हम एक तरफ, उसकी कुर्बत में कुछ पल गुजार ले। गर हो कामिल ईमान कुछ नामुमकिन नहीं, गर हो कामिल ईमान कुछ नामुमकिन नहीं, पूरे दिल से उसे जो पुकार ले, पूरे दिल से उसे जो पुकार ले। हाँ पुकार ले, हाँ पुकार ले। सब हाथ उठे, सब होठ खुले तेरी
सना के लिए हो। सब हाथ उठे, सब होठ खुले तेरी सना के लिए। उसने वादा किया होगा वो दरमिया, उसके नाम पे जब होंगे लोग जमा। खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तू अपने वादों में सच्चा है खुदा, और तेरे लोग यहाँ पर जमा हैं खुदावंद, इनकी दरखास्तों को सुनना खुदा, और तेरा शुक्रिया अदा करते हैं उन मौजज़ात के लिए जो तूने इनकी जिंदगियों में किए हैं खुदा। उसने वादा किया होगा वो दरमिया, उसके नाम पे जब होंगे लोग जमा। उसने वादा किया होगा वो दरमिया, उसके नाम पे जब होंगे लोग जमा। उसे बातें करें, उसको सजदा करें, उससे बातें करें, उसको सजदा करें। हाँ वो मौजूद है संग हमारे, हाँ वो मौजूद है संग हमारे, संग हमारे, संग हमारे। सब हाथ उठे, सब होठ खुले। हालेलुया, खुदा तेरा शुक्रिया तेरे पाक रूह के लिए, तेरी हजूरी के लिए खुदा तेरा शुक्रिया अदा करते इस वक्त के लिए खुदावंद। जब तू अपने तख्त को ना सिर्फ लगाता है खुदावंद, बल्कि अपने लोगों पर जाहिर करता है खुदावंद, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आज बच्चों को, बड़ों को, जवानों को, बेटों को, बेटियों को खुदावंद तेरे तख्त के सामने लेकर आते हैं खुदावंद। तू उनको छूना, उनको ब्लेस करना खुदावंद, तेरे कलाम के बीज खुदावंद, मीठे बीज उनके मुंह में डालते हैं। गर खुदावंद में मसरूर हैं हम सब, पूरे दिल की मुरादें करेगा। गर खुदावंद में मसरूर हो सभी, पूरे दिल की मुरादें करेगा। मांग लो जो भी कुछ मांगना है तुम्हें, मांग लो जो भी कुछ मांगना है तुम्हें। रहना जाए कोई दिल में ख्वाहिश कभी, रहना जाए कोई दिल में ख्वाहिश कभी, दिल में ख्वाहिश कभी, दिल में ख्वाहिश कभी। सब हाथ उठे, सब होठ खुले तेरी सना के लिए हो। सब हाथ उठे, सब होठ खुले तेरी सना के लिए। तेरा तख्त लगे, रूह का जोरे बढ़े, तेरा तख्त लगे, रूह का जोरे बढ़े, तेरी महफिल यूं सजती रहे। सब हाथ उठे, सब होठ खुले तेरी सना के लिए, तेरी सना के लिए। सब हाथ उठें, सब होंठ खुलें तेरी ही सना के लिए। एक वर्ष है, पहले तलाश करो तुम उसकी बादशाही की, तो तुम्हें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये वही है कि पहले हमें अपने हाथ उठाने और अपने होठों से उसकी हमदो सताइश करनी है। और जब हम उसकी हमदो सताइश रूह और सच्चाई से करेंगे तो दुनिया की जो भी चीज़ें हमें चाहिए वो हमें देगा।
मुझे याद है हम नर्सिंग में हमारी एक जो नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट थी, वो सॉन्ग थी, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें मिलती जाएंगी। तो आइए हमें सबसे पहले उसकी बादशाही की तलाश करनी है। हमें अपने आप को उसके हुजूर झुकाना है, सजदा करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हमें अपने बच्चों के लिए चाहिए, जो हमें अपने घरों के लिए चाहिए, जो हमारे बहन भाइयों के लिए चाहिए, जो जॉब्स हैं वो जो चाहिए, वो सब हमें मिलेंगी, बशर्ते कि हमारा ध्यान, हमारा लगान, हमारा ख्याल सिर्फ उसकी तरफ हो। और आज मैं दोबारा दोहराऊंगी कि हमने एवेंजलिज्म करनी है तो इस साल सिर्फ अपनी फैमिली में एवेंजलिज्म करनी है। हम ये तो खड़े होकर सामने कह देते कि हम एवेंजलिस्ट, लेकिन किस चीज़ का एवेंजलिस्ट है जब आपकी अपनी फैमिली चर्च में नहीं आती, जब आपके अपने बच्चे चर्च नहीं आते, जब आपकी अपनी बहुएं चर्च में नहीं आती, जब आपके अपने पोते चर्च में नहीं आते, तो आपकी इवेंजलिज्म कुछ नहीं है। सबसे पहले आपने उनको बचाना है, फिर आपने बाहर जाना है, फिर हम अपने ओर पड़ोस, नेबर्स, अपने सिटी, उनको हम बचाएंगे। कोशिश करें हमारा ये घर भर जाएगा जब हम अपनी फैमिलीज़ को यहाँ पे चर्च लेके आएंगे। Thank you, Lord. मैं सैटरडे को 10 to 12 दुआ करती हूँ, पावर ऑफ प्रेयर्स। मुझे इसके लिए प्रेयर वॉरियर्स चाहिए। मैंने 1-2 लोगों को कहा, लेकिन वो पसंद नहीं करते कि दुआ करें, वो और चीज़ों को पसंद करते हैं। कल मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि कुछ लोग आगे बढ़ेंगे और 10 to 11 यहाँ पे इस प्रेयर को कंटिन्यू करेंगे। हमें एक दूसरे के लिए दुआ करनी है, हमें एक दूसरे को दुआ में उठाना है, Hallelujah. हमें अपनी फैमिली को दुआ में उठाना है। Thank you. हमें प्रेयर वॉरियर्स बनना है। और वह ताकत जो यीशु मसीह की है हम तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम उससे मांगेंगे, अपने आप को उसके अम्ब्रेला के नीचे लेके आए, तो वो सिर्फ टंग्स के नहीं देगा, वो आपको होली स्पिरिट देगा जो आपको हर प्रॉब्लम पे ओवरकम करे। आपके हाथों में पावर देगा, आपकी ज़ुबान में पावर देगा। जब आप दुआ करोगे तो लोग हील होंगे, जब दुआ करोगे तो बुरी रूहें निकलेंगी, जब आप किसी को छूओगे तो उनमें हीलिंग आएगी। हमने दुआ सबसे पहले अपने लिए करनी कि खुदावन अपनी ताकत, यीशु मसीह की ताकत जो है वो मेरे हाथों में, मेरी ज़ुबान में और मेरे जिस्म में आए। मेरे बोलने चालने से लोगों को शिफा मिले, मेरे बोलने चालने से लोगों को पता चले कि मैं तेरी बंदी हूँ, मैं तेरा बंदा हूँ। आइए हम अगला गीत गाएंगे, तेरे कलाम दी गल्लां यीशु जान पा दिया। Yes, Lord. ताली बजा के ताली खुशी के बजा साथ, जोर से हाथ बढ़ा के। ब्लेस। यीशु के लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया। तेरे कलाम दिया गल्ला यीशु जान पा देंदिया, तेरे नाम दिया गल्ला, मिठे तेरे नाम दिया गल्ला, मिठे तेरे नाम दिया गल्ला, मिठे तेरे नाम दिया गल्ला। हालेलुया। यीशु जान पा दिया, तेरे कलाम दिया गल्ला यीशु जान पा दिया। फिर से गाएंगे, ओए तेरे कलाम दिया गल्ला यीशु जान पा दिया। मिठे तेरे नाम दिया, ओ मिठे तेरे नाम दिया गल्ला, मिठे तेरे नाम दिया गल्ला, मिठे तेरे नाम दिया गल्ला। हालेलुया। मिठे तेरे नाम दिया गल्ला यीशु जान पा दिया।
गल्ला यसू जान पा देंदिया तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा खुदा तेरा कलाम वाकई जिंदगियों को बदलने वाला कलाम है खुदा खुदा तेरा मीठा कलाम जिंदगियों को बदलता है खुदा खुदा और तेरा मीठा कलाम खुदावंद हमारे लिए खुदावंद राह की रोशनी है इसके लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं थोड़ी जिंदगी कुछ दिन आराम रात नु सकून ते दिन परेशान ऐथे थोड़ी जिंदगी कुछ दिन आराम रात नु सकून ते दिन परेशान सदा दे आराम दिया गल्ला सदा दे आराम दिया गल्ला सदा दे आराम दिया गल्ला हालेलुया सदा दे आराम दिया गल्ला यसू जान पा देंदिया हालेलुया तेरे कलाम दिया गल्ला यसू जान पा देंदिया एक दिन हम सब ने यहाँ से जाना है खुदावंदा हम तेरे बेटे अपने निजात देंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे लिए जिंदगी बनकर आया खुदावंदा हमेशा की जिंदगी बनकर आया खुदावंदा हम दुआ करते हैं कि हर कोई उस रोशनी को देखे एक दिन छड़े जाना दुनिया के शहर नू जदों असीं उठे जाना नासरी के शहर नू एक दिन छड़ जाना दुनिया के शहर नू जदों असीं उठे जाना नासरी के शहर नू हालेलुया अब दिन जात दिया गल्ला 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 यसू जान पा देंदिया हालेलुया तेरे कलाम दिया गल्ला यसू जान पा देंदिया तेरे ही पवित्र नाम को जलाल देते हैं खुदा इस वक्त के लिए खुदा तेरे कलाम दिया गल्ला यसू जान पा देंदिया तेरे कलाम दिया गल्ला यसू जान पा देंदिया ओ मिठे तेरे नाम दिया गल्ला 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 हालेलुया थैंक यू लॉर्ड मिठे तेरे नाम दिया गल्ला यसू जान पा देंदिया यसू जान पा देंदिया यसू जान पा देंदिया थैंक यू लॉर्ड खुदा तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा तेरा कलाम खुदा मुजस्सम हुआ खुदा और खुदावंद इस ज़मीन पर आया ताकि उस कलाम के वसीला से खुदावंद हम इस नई ज़िंदगी को हासिल करें खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद उस मुजस्सम कलाम के लिए खुदावंद जो आज भी ज़िंदगियों को धोता है जो आज भी ज़िंदगियों को पाक और साफ़ करता है आज भी बंद ज़ुबानों को खोलता है खुदा बंद कानों को खोलता है खुदा अंधी आँखों में रोशनी को डालता है खुदा और खुदावंद मुर्दा ज़िंदगी को ज़िंदगी बख्शता है हम उस मीठे कलाम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद
और हम दुआ करते हैं खुदावंद, ना सिर्फ अपने चर्च के लिए, सेंट पॉल्स के लिए, इस फेलोशिप के लिए खुदा, गिरदो नवा के तमाम चर्चेस के लिए, लीडरशिप के लिए खुदा, हम दुआ करते हैं कि ये कलाम खुदा लोगों की ज़िंदगियों को बदले खुदा, ये मीठा कलाम खुदावंद लोगों की ज़िंदगियों के अंदर मिठास को पैदा करे। ये मीठा कलाम खुदावंद लोगों की ज़िंदगियों के अंदर खुदावंद उस मुर्दा ज़िंदगी के अंदर जान को डाले खुदावंद। ये मीठा कलाम खुदावंद लोगों की आंखों, अंधी आंखों को खुदावंद रोशनी बख्शे खुदावंद। ये मीठा कलाम खुदावंद लोगों के बंद कानों को खोले खुदावंद। और ये मीठा कलाम खुदावंद लोगों के मुंह में डाल, ताकि खुदावंद वो तेरे कलाम की नबूवत को करें खुदावंद। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे पाक रूह के लिए, तेरे पाक रूह की मौजूदगी के लिए। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे तख्त के लिए जो तूने यहाँ पर लगाया है खुदावंद। एक एक को मसा कर खुदावंद, एक एक को तू छू खुदावंद। आज जब हम यहाँ से जाते हैं खुदावंद, तो हर किस्म की गलाजत, हर किस्म की गंदगी जो हमारे दिलों के अंदर, हमारी ज़िंदगियों के अंदर है खुदावंद, तू उसको दूर कर, उसको पाक और साफ कर खुदावंद, ताकि एक बार फिर से नए हों खुदावंद। आज के कलाम के लिए हमें तैयार कर खुदावंद। जब आज के कलाम को हम सुनते हैं खुदावंद, तो मैं दुआ करता हूँ खुदावंद कि हम 60 गुना नहीं, 70 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फल लाएं खुदावंद। तेरे पवित्र नाम को जलाल मिले खुदावंद। ना सिर्फ ये फेलोशिप, ना सिर्फ ये चर्च खुदावंद, बल्कि खुदावंद हम बाहर जाने वाले हों खुदावंद, तेरे कलाम को उन लोगों तक पहुंचाने वाले हों खुदावंद जो आज भी खुदावंद इस कलाम से नावाकिफ़ हैं, जो आज भी उस रोशनी से नावाकिफ़ हैं खुदावंद, जो 2000 साल पहले खुदावंद तूने इस दुनिया पर खुदावंद रोशनास की खुदावंद। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरे नाम को, पवित्र नाम को जलाल देते हैं। मैं वर्शिप टीम के लिए, मैं तेरी इस कलीसिया के लिए, तेरे इन लोगों के लिए खुदावंद जो आज इस तेरे घर में आए हैं तेरी इबादत करने के लिए, मैं दुआ करता हूँ खुदावंद कि तू आज हमारी ज़िंदगियों को छूना खुदावंद। आज तू हमारे साथ बात करना खुदावंद। आज तू अपने कलाम की बातों को करना खुदावंद, ताकि खुदावंद हम एक बार फिर उस मीठे कलाम से खुदावंद एक बार फिर भरें खुदावंद। एक बार फिर हमारी ज़िंदगियों के अंदर वो मिठास आए, एक बार फिर हमारी ज़िंदगियों के अंदर वो ज़िंदगी आए, एक बार फिर हमारी ज़िंदगियों के अंदर खुदावंद वो रोशनी आए खुदावंद, ताकि तेरी रोशनी देख कर लोग जानें खुदावंद कि हम तेरे लोग हैं, हम तेरे बेटे हैं, हम तेरी बेटियाँ हैं खुदावंद। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और इबादत के बाकी तमाम हिस्सा को खुदावंद तेरे पवित्र नाम के जलाल के लिए तेरे हाथों में देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तशरीफ़ रखिए। अब वक्त है कि हम अपनी इबादत को आगे बढ़ाते हुए अपनी नसीहत के लिए कलाम मुक़द्दस का मुताला करें, जिसके लिए मैं गुजारिश करूँगा शाजिया गिल और जोई गिल से कि वो आएँ और खुदावंद का कलाम हमारे सामने पढ़ें। गुड इवनिंग एवरीवन। खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम में से फिलिपियो उसका पहला बाब उसकी 21 आयत से लेकर आखिर तक पढ़ेंगे। ये शुरू होता है, क्योंकि ज़िंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना नफ़ा, लेकिन अगर मेरा जिस्म में ज़िंदा रहना ही मेरे काम के लिए मुफीद है तो मैं नहीं जानता कि कैसे पसंद करूं, किसे पसंद करूं। मैं दोनों तरफ फंसा हुआ हूँ। मेरा जी तो ये चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहूँ, क्योंकि ये बहुत ही बेहतर है, मगर जिस्म में रहना तुम्हारी खातर ज़्यादा ज़रूरी है। और चूँकि मुझे इसका यकीन है, इसलिए मैं जानता हूँ कि ज़िंदा रहूँगा, बल्कि तुम सबके साथ रहूँगा, ताकि तुम ईमान में तरक्की करो और उसमें खुश रहो। और जो तुम्हें मुझ पर फ़ख्र है वो मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यस्सु में ज़्यादा हो जाए। सिर्फ ये करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह की खुशखबरी के मुआफ़िक रहे, ताकि ख्वाह मैं आऊँ और तुम्हें देखूँ, ख्वाह ना आऊँ तुम्हारा हाल सुनूँ, कि तुम एक रूह में कायम हो और अंजील के ईमान के लिए एक जान होकर जानफशानी करते हो और किसी बात में मुखालफों से दहशत नहीं खाते। ये उनके लिए हलाकत का साफ निशान है, लेकिन तुम्हारी निजात का और ये खुदा की तरफ से है, क्योंकि मसीह की खातर तुम पे ये फजल हुआ कि ना फ़क़्त उस पर ईमान लाओ, बल्कि उसकी खातर दुख भी सहो। और तुम उसी तरह जानफशानी करते हो जिस तरह मुझे करते देखा था, और अब भी सुनते हो कि मैं वही ही करता हूँ। खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े सुने जान पर खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। अच्छा ठीक है, बंद कर दो।
For to me, to whether by life or by death, for to me, to whether by for to me, to live is Christ, and to die is gain. If I am to go on living in the body, this will mean fruitful labor for me. Yet what shall I choose? I don't know. I am torn between the two. I desire to depart and be with Christ, which is better by far. But it is more necessary for you that I remain in the body. Convinced of this, I know that I will remain, and I will continue with all of you for your progress and joy in the faith, so that through my being with you again, your joy in Christ, Jesus Christ, will overflow on account of me. Whatever happens, conduct yourself in a manner worthy of the gospel of Christ. Then, whenever I come and see, I will know that you stand firm in one spirit, contending as one man for the faith of God, the gospel, without being frightened in a sign to them that they will be destroyed, but that you will be saved, and by God. For it has been granted to you on behalf of Christ, not only to believe on him, but also to suffer for him. Since you are going through the same struggle you saw I had, and now hear that I have to say it, still have to say it. गुड इवनिंग। मसीह के नाम में आप सबको सलाम और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। इससे पहले कि मैं आज के कलाम को शुरू करूं, शाजिया के लिए और सबसे ज़्यादा जोई के लिए तालियां बजानी है आपने। जोई जो है वो हमेशा घबरा जाती है, बट यू डिड वेरी गुड रीडिंग, डोंट वरी, वेल डन, नेक्स्ट टाइम आई विल गिव इट टू यू अगेन। तालियों की आवाज़ नहीं आई, सी गुड। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। लेट्स प्रे एंड वंस अगेन प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर दिस वर्ड एंड प्रिपेयर के खुदा आज हमसे क्या बात करना चाहता है। यस, यंग बच्चे जो हैं वो नोलिया के साथ जाएंगे, जोल एंड सिस्टर तायरा के साथ जाएंगे छोटे बच्चे। चिल्ड्रन प्लीज गो विद आंटी तायरा। Okay, come on, quickly, please. खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते इस वक्त के लिए। खुदावंद तेरे इस कलाम के लिए मैं अपने आप को तैयार करता हूँ। इस कलाम के लिए मैं अपने आप को और तेरे लोगों को तेरे पाक पवित्र हाथों में देता हूँ और दुआ करता हूँ खुदावंद कि हमारा आज इस शाम में आना खुदावंद, तेरे कलाम की बातों को सीखना खुदावंद बाइस बरकत हो खुदावंद। मैं नोलिया के लिए, मैं जोल के लिए, सिस्टर तायरा के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद। जब वो बच्चों को लेके जाते हैं हम दुआ करते हैं खुदावंद कि जो हमारे बच्चे आज चीज़ों को सीखते हैं खुदावंद वो तेरे पाक रूह की हदायत में हो खुदावंद, और ये बच्चे हड्डी और गोश्त में बढ़ें खुदावंद और तेरी बरकत को हासिल करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ जी, हमने शुरू किया है कि फिलिपियों के ख़त को हम ना सिर्फ पढ़ें बल्कि इसको स्टडी करें, इसमें से सीखें चीज़ों को, और हम इसको स्लोली ग्रेजुअली फिर हम कंप्लीट भी करेंगे ताकि हम ना सिर्फ इसकी रीडिंग करें बल्कि हम इसको मुकम्मल तौर से अंडरस्टैंड कर पाएँ कि पौलुस जो है वो फिलिपियों की कलीसिया के साथ क्या बातें कर रहा है। तो अभी तक हमने वर्स नंबर 20 तक किया था, 2 हमारी टॉक्स इसके ऊपर हुई हैं, और आज जो तीसरी टॉक जो है हमारी चैप्टर 1 के ऊपर जो है वो चैप्टर 1। कैन वी हैव दैट अदर स्लाइड लिटिल बिगर? जो मेरी स्लाइड है उसको बड़ा कर दें। यस, तो आज जो हमारा थीम है वो है मसीह के लिए जीना। किसके लिए जीना? मसीह के लिए जीना। ये हमारा आज का थीम है, वर्स नंबर 21 से लेकर वर्स नंबर 30 तक।
मैं भी सोच रहा हूँ कि क्या हो गया है. इट वॉज रॉन्ग चैप्टर. नहीं ठीक हो गया. नहीं आपने ठीक पढ़ा है. आपने ठीक पढ़ा है. क्या कहता है वो 21 नंबर वर्ष में कहता है, क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना. मुझे ज़रा हाथ खड़ा करके बताएं कि मरने में कितना नफ़ा है. मरने में कितना नफ़ा है. नफ़ा है. कादा फ़ायदा. नहीं तो जो सोना चांदी जमा किया है सारा, घर बनाया है सारा, गड्डियां लईयां सारियां, उन्होंने की होएगा. हाँ जी, दूसरे यूज़ करेंगे. इसका क्या मतलब है कि वर्ष नंबर, क्योंकि ज़िंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए नफ़ा है. अक्सर हम लोग नहीं मरना चाहते. वी डोंट वांट टू डाई बिकॉज वी डोंट नो कि आगे हमें कौन सी फरारी मिलनी है, हमें कौन सी टेस्ला मिलनी है, हमारे पास कौन सा वहाँ पे मोबाइल होगा. वी डोंट नो. बट वी नो हियर कि मेरा ड्रीम क्या है, मेरा ख्वाब क्या है. मेरा 2 घर का मकान नहीं होना चाहिए, बल्कि 5 रूम का, 6 रूम का, डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी घर होना चाहिए. मेरे घर के सामने एक खूबसूरत लॉन होना चाहिए. मेरे घर के अंदर एक स्विमिंग पूल भी होना चाहिए. एंड दैट्स व्हाट वी डिज़ायर हियर ऑन दिस अर्थ. फ़ायदा हम हमेशा यहाँ की ज़िंदगी के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन हम इस ज़िंदगी के फ़ायदे के लिए सारा कुछ करते हैं. कितने लोग हैं जो सुबह 5 बजे उठ के काम पे जाते हैं. 5 बजे कोई उठता है काम के लिए. 6 बजे 2 लोग. तुसी तो घर ही रहना होता, तुसी 6 बजे की करते हो. अच्छा ठीक है. 7 बजे कौन उठता है? 6 बजे उठते हैं. 6 बजे से लेके शाम 6 बजे तक, या 8 बजे से लेके शाम 8 बजे तक सारा दिन काम करते हैं. ठीक है. किस लिए करते हैं? अपनी फैमिली के लिए, अपने पेट के लिए, अपने बच्चों के लिए, आपकी घर की जिम्मेदारियों के लिए, तमाम चीज़ों के लिए. ये हमारी एक डेली लाइफ है. ठीक है. अगर हम काम पे नहीं जाएंगे, भट्टी साहब ब्रिटिश एयरवेज में काम करते हैं, अगर काम पे नहीं जाओगे तो क्या होएगा? छुट्टी. ना घर का किराया दे सकेंगे, ना कौंसल टैक्स दे सकेंगे, ना बच्चों की ज़रूरत पूरी कर सकेंगे. एंड इवन ये भी हो सकता है कि 3 टाइम का खाना भी ना खा सकें. एवरीबॉडी इज़ डूइंग द सेम थिंग. एवरीबॉडी रात को चाहे 1 बजे सोए, 3 बजे सोए, लेकिन सुबह उसने जब काम पे जो जाना है, वो उसकी रूटीन है, वो उसने जाना है, क्योंकि उसने अपना काम जो 8 घंटे का, 12 घंटे का है, वो करना ही करना है. बाजी रईसा, कितने बजे काम पे जाती हैं आप? 6:30 बजे जाती हैं. ठीक है. 8 बजे जॉब शुरू होती है. 8 बजे के लिए ये सुबह 6, 6:30 से उठ जाती हैं. और वापस जब आपकी छुट्टी होती है 8 बजे, तो घर कितने बजे पहुंचती हैं? 9, सवा 9 बजे. कभी ऐसा होता है कि आप रात को 2 बजे सोई हों, 3 बजे सोई हों, और दूसरे दिन आप फ़ोन करें कि जी मैं आज 10 बजे आऊँगी? नहीं होता. वो काम वाले ही मांगते हैं कि भाई आपने टाइम से भी होना है. कोई ऐसा बंदा है जिसका अपना बिजनेस है? एनीवन? इवन अपना बिजनेस भी है, तो अपने बिजनेस के लिए भी आप टाइम से जाते हैं, अपने टाइम से चीज़ों को करते हैं. क्यों करते हैं? कि वी नो दैट कि हमें इससे क्या फ़ायदा है, हमें इससे क्या नफ़ा है. ठीक है ना. लेकिन उसका हमें आउटपुट भी मिलता है. जब हम ज़्यादा काम करते हैं, वी गेट वेरी गुड मनी, सोर्स हमारे से बढ़ते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ता है, और वो जो ख्वाब, वो जो सोची होती है यहाँ पर, वो हम आहिस्ता आहिस्ता उसको करना शुरू कर देते हैं. वी हैव अ गुड हाउस, वी हैड अ गुड फैमिली, वी हैव ऑल दोज लग्जरी सॉर्ट ऑफ थिंग्स जो हम सोचते हैं इस दुनिया में करने के लिए. ये तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है. ठीक है. लेकिन पालूस जो है वो टोटली डिफरेंट बात कर रहा है. ठीक है. वो ये कह रहा है कि क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए नफ़ा है.
अभी हम नफे वाली मरने वाली बात पे नहीं जा रहे, ठीक है। काम जो करते हैं वो हमारे लिए नफा है, ठीक है ना, आप ये एग्री करते हैं मेरे साथ। लेकिन मसीह हमारे लिए जिंदगी में नफा कैसे है? हाँ जी, मसीह हमारे लिए डोर है, खुदावंद यीशु मसीह हमें दरवाज़ा है कि जिसके ज़रिए से हम क्या करेंगे, उस ज़िंदगी के अंदर, उस नई ज़िंदगी के अंदर जो है वो दाखिल होंगे। अगर यीशु मसीह नहीं है इस ज़िंदगी के अंदर, ठीक है, जैसे अगर आपका काम नहीं है तो आपने काम पे जाना नहीं है, सो यू हैव डोर क्लोज्ड, बस बैठे रहो घर पे, ठीक है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए दरवाज़ा है नई ज़िंदगी का, वो ज़िंदगी जो कलाम हमें बताता है कि आखिरत में एंड पे हमारे साथ क्या होने वाला है, ठीक है। लेकिन उस यीशु में जो वो कहता है कि यीशु मेरे लिए क्या है, क्योंकि ज़िंदा रहना मेरे लिए मसीह है, इस ज़िंदगी के अंदर क्या मसीह हमारी ज़िंदगी के अंदर है? क्या उन 12 घंटों के अंदर जो हम अपने फैमिली के लिए, अपने काम के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, इस ज़िंदगी के अंदर, इस दुनिया के अंदर बेहतर बनाने के लिए चीज़ों को करते हैं, क्या इस दुनिया में हम मसीह के साथ रिलेशन बनाने के लिए वो सारा कुछ करते हैं? हम सारे काम करने वाले हैं, सॉरी आई एम सेइंग दिस, हम जितनी भी देर से सोएं रात को, बेड पे जितने भी लेट हो जाएं, चाहे चलें बच्चे सोने नहीं दे रहे हैं, छोटे बच्चे जगा के रखते हैं रात को, बट नेक्स्ट डे इसे नहीं शरल मैंने तो काम पे जाना ही जाना है, बच्चों ने रात को सोने नहीं दिया लेकिन सुबह काम टाइम पे जाना है। लेकिन डू वी कम टू चर्च फॉर जीसस ऑन टाइम? डू वी स्पेंड एट लीस्ट 3 to 4 आवर्स डेली डेज में दुआ के लिए? कितना टाइम हम स्पेंड करते हैं खुदा के साथ रिलेशन बनाने के लिए कि वो जो हमारा एंड टाइम आएगा उसमें जब मैं यीशु के पास जाऊंगा या जाऊंगी तो यीशु कहेगा, हाँ कामरान मैं तुझे जानता हूँ, तू मेरा बेटा है, यू हैड मेड अ वंडरफुल रिलेशन विद मी इन योर लाइफ। हाँ साइमन एंड जेनी, यू वर वंडरफुल, यू गिव दैट टाइम टू मी ऑन दैट टाइम, आई नो यू बाय नेम। लेकिन जब हम इस जिंदगी के अंदर यीशु के साथ रिलेशन को नहीं बना रहे, विच इज़ वी हैव टू, तो फिर हमारे लिए मरना जो है वो भी नफ़ा नहीं है। जान लें इस बात को। वो ये कह रहा है कि मेरा रिलेशन खुदा के साथ, यीशु के साथ बहुत अच्छा है, मेरा ज़िंदगी जो है वो मसीह के लिए है। अब मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो अपनी ज़िंदगी के लिए नहीं कर रहा, किसके लिए कर रहा हूँ? मसीह के लिए कर रहा हूँ। चाहे वो कैद में है, वो दुख में है, वो तकलीफ में है, उसको मारा जा रहा है, वो कैद में है, ये ख़त कैद में लिखा गया है, तो भी किसके लिए है? मसीह के लिए है। मेरे ऊपर बोझ है, मेरे ऊपर प्रॉब्लम्स हैं, तकलीफ़ है, उसकी आंखें ख़राब थी, जब उसने खुदा से दुआ की कि मेरी आंखें ठीक हो जाए, तो खुदा ने इसको क्या जवाब दिया? तेरे लिए मेरा फजल ही तेरे लिए काफ़ी है। एंड ही इज़ हैप्पी विद दैट, दैट्स फाइन। क्या रिलेशन बना रहे हैं हम खुदा के साथ, मसीह के साथ इस दुनिया के अंदर? व्हेन वी विल गो टू द नेक्स्ट स्टेज, इस दरवाजे के बाहर जाएं, एंड यू विल सी नो डार्क, यू सी योरसेल्फ इन द लाइट। अभी जब हम बाहर से आते हैं तो बाहर अंधेरा है ना, ठीक है ना, बाहर अंधेरा, तो लेट्स सी द पिक्चर। आप बाहर से अंदर आए हैं, बाहर अंधेरा है और अंदर क्या है? लाइट है, ठीक है ना। जब हम इस जिंदगी से दूसरी जिंदगी के अंदर जाएंगे तो क्या होगा? एक रोशनी होगी। खुदावंद यीशु मसीह वहां पे स्टिफनस को जब संसार किया गया ना, ही सॉ दैट पिक्चर देयर। उसने देखा, क्या देखा? कि खुदावंद यीशु मसीह उसको क्या कर रहे हैं? वहां पर वेलकम कर रहे हैं। क्या आपको और मुझे खुदावंद यीशु मसीह वेलकम करेगा जब मैं और आप इस ज़िंदगी से दूसरी ज़िंदगी के अंदर जाएंगे? खुदावंद आपको वेलकम करेगा। जब मैं आपके घर आता हूं तो आप मुझे वेलकम करते हैं ना? क्यों करते हैं? बिकॉज वी हैव अ रिलेशनशिप विद ईच अदर। आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ। आप मेरे घर आएंगे, मैं बिठाऊंगा आपको, चाय पिलाऊंगा, खाना खिलाऊंगा, वी कैन हैव अ गुड चैट एंड टॉक।
लेकिन अगर कोई नया बंदा यहाँ पे आ जाए जिसके साथ हमारी बात नहीं हुई, मे भी वो थोड़ी देर हमसे बातचीत करके निकल जाएगा, हमने उसका नाम नहीं पूछना, उसने हमारा नाम नहीं पूछा, एंड देन मे बी आफ्टर सम टाइम दैट रिलेशनशिप विल गो ऑफ, वो रिलेशनशिप कायम ना रहे। लेकिन जो भाई यहाँ पे आता है, हम उसको वेलकम करते हैं, हम उसके साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं, गपशप लगाते हैं, एंड स्लोली ग्रेजुअली ही स्टार्ट थिंकिंग कि दिस इज़ माई क्या है, फैमिली है। जीसस इज़ द सेम वे। जीसस हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमारा फैमिली मेंबर है, इज़ द हेड ऑफ आवर फैमिली होना चाहिए। अगर खुदावंद यीशु मसीह हमारा हेड ऑफ फैमिली नहीं है और हमारा उसके साथ रिलेशनशिप नहीं है, तो वो ऐसे ही है जैसे हमारे घर में कोई रह रहा है लेकिन वी जस्ट नॉट हैविंग अ चैट विद दैट पर्सन। हमारी उसके साथ बातचीत नहीं हो रही, हमारा उसके साथ ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, जब वो बीमार है तो हम पूछ लेते हैं, जब वो खुश है तो हम पूछ लेते हैं, या जब हमारा मूड ठीक है तो हम उसके साथ बात कर लेते हैं। सेम थिंग्स वी डू विद जीसस। हम ठीक हैं, हमारा मूड ठीक है, जस्ट प्रेस द साइड बटन। हम ठीक हैं तो फिर क्या होता है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ खुश हैं। यहाँ कोई प्रॉब्लम आ गई है तो फिर असी रोज़े रखने से बह जाएंगे, फिर असी दुआल भी जावांगे। लेकिन जब तक चीज़ें ठीक हैं, सब ठीक ठाक हो रहा है, तो फिर क्या होगा, फिर वो अपनी जगह दे, सी अपनी जगह दे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनल पर्सपेक्टिव। हमारा नुक्ता नज़र खुदा के कलाम के लिए और इस ज़िंदगी के लिए क्या है। वर्स नंबर 23 में वो क्या कहता है, इसको मैं 21 से आगे पूरा पढ़ूंगा 23 तक, ठीक है। क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना क्या है। याद रखें इस वर्स को, ये बहुत ही पॉपुलर वेरी फेमस वर्स है, पालूस की कही हुई। लेकिन क्योंकि ज़िंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए नफ़ा है, वो ये कहता है कि अगर मैं इस ज़िंदगी में भी हूँ तो मेरी ज़िंदगी मसीह के साथ है, और अगर मैं नई ज़िंदगी में चला जाऊँगा तो वो तो मुझे फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि मैं हमेशा खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहूँगा। अगर हमारा ये वक्त मसीह के साथ नहीं है तो डोंट थिंक कि आपका आने वाला टाइम जो होगा वो नफ़े में होगा, वो नफ़े में नहीं होगा। क्योंकि कलाम ये कहता है कि जब अभी हमारा रिलेशन नहीं बना तो नेक्स्ट वो कहेगा भी मैं तो आप लोगों को जानता नहीं हूँ, आप लोग कौन हो। इफ़ समबडी नॉक योर डोर, आपका रात को कोई दरवाज़ा किसी ने खटखटा दिया है तो आप क्या पूछते हैं रात को। साइमन तो बहुत एडवांस आदमी है, अभी इसने कैमरा लगाया हुआ है, इसको पहले ही पता लग जाता है दरवाजे पे कौन आ गया। लेकिन इफ़ यू सी समवन ऑन द डोर एंड समबडी इज़ नॉकिंग योर डोर और आप उसको जानते नहीं हो, तो वो क्या करोगे, आप उससे पूछोगे हाँ भाई कौन साहब आ गया मेरे दरवाजे पे। पूछते हैं ना कौन है अभी मेरे दरवाजे पे आया, एंड दैट पर्सन विल टेल द नेम। जब हम नई ज़िंदगी के अंदर दाखिल होंगे वी विल सी दैट, वो हमसे पूछेगा हाँ भाई यूं सुना किधर आ गए हो। सुने इसको गौर से सुने। क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना नफ़ा है, लेकिन अगर मेरा जिस्म में जिंदा रहना ही मेरे काम के लिए मुफीद है तो मैं नहीं जानता कि कैसे पसंद करूं। मैं दोनों तरफ फंसा हुआ हूं, मेरा जी तो ये चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही बेहतर है। कितनी खूबसूरत बात वो कर रहा है। मैं दोनों तरफ इस जिंदगी में, जो जिंदगी वो दुनिया के अंदर गुजार रहा है, फंसा हुआ हूं, मेरा जी तो ये चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही बेहतर है। बड़ी खूबसूरत है बात। अगर आपने यीशु के साथ इस ज़िंदगी में रहना सीख लिया, ठीक है, जब यीशु के साथ इस ज़िंदगी के अंदर रहना सीख लिया तो फिर जब आप आगे जाएंगे ना, यू विल एंजॉय योर लाइफ विद हिम। लेकिन अगर हमने यहाँ पर यीशु के साथ जीना नहीं सीखा तो फिर हम नई ज़िंदगी में यीशु के साथ शामिल नहीं होंगे। यहाँ पर मैं जो भी कह रहा है वो मैं जो भी फंसा हुआ हूँ, आई एम वेरी हैप्पी डूइंग दैट फॉर जीसस। लेकिन जब मैं कूच करके मसीह के पास जाऊँगा तो वो ज़्यादा अच्छा होगा कि वहाँ पे क्या नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई दुख नहीं है,
कोई परेशानी नहीं है, ना मेरे घुटनों में दर्द है, ना मुझे डायबिटीज़ है, ना मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, ना मुझे कुछ और तकलीफ़ है, बल्कि वहाँ पे सब कुछ ठीक है। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम्स की तरफ आ जाए। ज़िंदगी के अंदर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं, ज़िंदगी के अंदर इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, ज़िंदगी के अंदर फैमिली मैटर्स भी हैं, ज़िंदगी के अंदर हस्बैंड वाइफ के भी इश्यूज़ हैं, ज़िंदगी के अंदर चिल्ड्रन एंड फैमिली के भी इश्यूज़ हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारी ज़िंदगी के अंदर हैं। अब इसको आप ये समझें कि आप उनके अंदर क्या हैं, फंसे हुए हैं। क्या है उसके अंदर? लेकिन जब जीसस उस फंसे हुए में आएगा तो क्या करेगा? आपको उसमें से निकालेगा। जब यीशु आपकी ज़िंदगी की उस प्रॉब्लम में आएगा ना, चाहे वो जितना भी बड़ा प्रॉब्लम है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का है, चाहे पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस का है, चाहे आपकी जॉब का है, चाहे आपके फाइनेंशियल्स का है। हम बाज़ों का चर्च में फाइनेंशियल की बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि खुदा जो है वो पैसे वाले लोगों को पसंद नहीं करता। खुदा ने ब्लेस किया अपने लोगों को। वी हैव द वंडरफुल स्टोरीज इन द बाइबल कि खुदा ने पैसे से लोगों को ब्लेस किया। पैसा इज़ नॉट रॉन्ग, द यूज़ ऑफ द मनी इज़ रॉन्ग, द वे वी विश टू गेट द मनी इज़ रॉन्ग। खुदा इस चीज़ से खफा नहीं होता कि मेरे बच्चे जो हैं उनको ब्लेस किया जाए एंड दे हैव एवरीथिंग। आप दुआ करते हैं 6 बेडरूम के लिए, खुदा आपको 12 बेडरूम का घर दे। आप एक आईफोन के लिए दुआ करते हैं, आपके पास 2 आईफोन हो। आप टेस्ला के लिए बात कर रहे हैं, जो टेस्ला के बाद वाली गाड़ी है, खुदा आपको वो दे। लेकिन फंस कहाँ जाते हैं? फंस उसमें जाते हैं कि हम अपनी इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यीशु को एक साइड पे बिठा देते हैं, या यीशु को एक जगह पे छोड़ देते हैं, या यीशु को सिर्फ हमने रखा हुआ है एक निशान कि हम इसके मानने वाले हैं, हम क्रिश्चियन हैं। People don't see that we have a relation with him. We think कि we have a relation with Jesus, but we don't have. क्यों? क्योंकि हम उसको टाइम ही नहीं दे रहे। How would I can say that कि मेरी बीवी का बड़ा अच्छा रिलेशन है, साइमन का जैनी का बड़ा अच्छा रिलेशन है, ठीक है, लेकिन साइमन जैनी को टाइम नहीं देता और जैनी साइमन को टाइम नहीं देती। मैं और सरवत एक दूसरे को टाइम नहीं देते। वी डोंट टॉक इन होम, ना एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, ना एक दूसरे को बताते हैं उसको तकलीफ है तो मैं कहता अच्छा गोली खा के तू सो जाता है, गोली खा के मैं भी सो गया। बट व्हेन वी विल कंसर्न फॉर ईच अदर, व्हेन एनीथिंग हैपन टू मी शी इज कंसर्न अबाउट मी, व्हेन एनीथिंग इज हैपन टू हर आई एम कंसर्न अबाउट हर। सेम वे जीसस को अपनी ज़िंदगी में सिर्फ ऐसे पिन ना रखें कि यहाँ पे लगाई हुई है तो हाँ जी मैं जीसस हूँ। दिस मस्ट बी शोन इन योर लाइफ। यीशु हमारी ज़िंदगी के अंदर, आपकी प्रॉब्लम के अंदर, आपकी बीमारी के अंदर, आपकी तकलीफ़ के अंदर, आपके दुख के अंदर खुदावंद यीशु मसीह होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो फिर यू विल नॉट गेट द कंफर्ट, यू विल नॉट गेट दैट लाइट। जो हम कहते तेरे कलाम दी गल्लां यीशु जान पा देंदियां ने, वो जान आनी नहीं। कान भी बंद रहने, अखां भी बंद रहनियां, नथिंग विल कम। एंड दैट व्हाट पॉल इज सेइंग टू फिलिपियंस को, ये बातें वो करने की कोशिश करता है कि मेरे लिए जो जीना जो है वो क्या है, क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए नफ़ा है। अगर हमने यीशु में जीना नहीं सीखा मेरे अजीज़ों, तो हमारे लिए मरना कोई नफ़ा नहीं है, हमारे लिए मरना नुकसानदेह होगा। हमारे पास अभी टाइम है कि हम उसको अपने मरने को नफ़ा बना लें। हमारे पास अभी टाइम है कि जब हमारी आंख खुले तो हम अपनी आंखों को अंधेरे में ना खोलें, बल्कि हमारी आंख रोशनी के अंदर खुले। यीशु की रोशनी वहाँ पे और एंड ही इज़ ओपन हिज हैंड लाइक दैट कि आजा मेरे बेटे, आजा मेरी बेटी, मैं तेरे ही तो इंतज़ार कर रहा था, आ मेरे पास बैठ, मैं तेरे लिए तो आया था यहाँ पे घर बनाने के लिए, ये देख तेरे लिए मैंने बनाया। वी हैविंग अ बाइबल स्टडी ऑन मंडे, एवरी मंडे मेरे घर में बाइबल स्टडी होती है, 10-12 लोग आते हैं। एंड वी वर टॉकिंग अबाउट समथिंग, इसी चीज़ के ऊपर बात कर रहे थे। एंड द लेडी, आई डोंट टेक द नेम, कि उन्होंने नया घर लिया है एंड शी सेड खुदा ने मुझे बड़ा अच्छा घर दिया है। एंड देन वी विल चेंज द टॉपिक अबाउट कि खुदावंद यीशु मसीह ने वादा किया है कि मैं तुम्हारे लिए घर बनाने जा रहा हूँ।
एंड आई सेड टू हर, लुक हेयर, जब खुदा हमारे लिए प्रोविजंस यहाँ पे करता है और जब हम खुदा के साथ वफादार यहाँ पे होते हैं, तो सेम गॉड इज़ फेथफुल देयर एज वेल। खुदा हमारे लिए भी वैसे ही घर, बल्कि उससे भी अच्छा घर जो है वो वहाँ पे भी बनाएगा। बट वी हैव टू लिव आवर लाइफ। हमने खुदा के साथ, यीशु के साथ जीना सीखना है। अगर आप दोनों ने एक दूसरे के साथ जीना सीख लिया है, दैट वुड बी वंडरफुल। लेट मी गिव यू दिस एग्जाम्पल। इट इज़ लिटिल फनी एग्जाम्पल। वो हिंदू लोग हैं ना, उनकी जो वाइफ्स हैं वो एक फास्ट करती हैं कि उनके हस्बैंड के साथ दोबारा अगला जन्म जो है वो भी उसके साथ हो जाए। तो दूसरा हस्बैंड जो है वो दुआ करता है, फिर मैं नहीं, मेरी तो बस हो गई है, आई डोंट वांट माई नेक्स्ट, मेरी जो नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट लाइफ जो है, आई डोंट वांट दिस लेडी। अगर आपने खुदा के साथ यहां पे रिलेशन नहीं बनाया ना, डोंट थिंक हम खुदा की दुल्हन है। हम क्या है खुदा की? ये कलीसिया खुदा की दुल्हन है और वो हमारा क्या है? दूल्हा है। अगर ये दुल्हन यहां पे कामयाब नहीं हुई ना, वहां पे भी नहीं कामयाब होगी। वो कहेगा मैं नहीं जानता। 5 कुंवारियां की कहानी याद है ना? बड़ी अक्लमंद 5 बहुत बेवकूफ़, और कभी कभी हम वो 5 वो हैं जो बेवकूफ़ हैं। हम समझते हैं कि वी आर फिल्ड विद द होली स्पिरिट, वी अंडरस्टैंड कि खुदा ने अपने पाक रूह से, हमारे ऑयल से, अपने कलाम से हमें भरा हुआ है, लेकिन हम उस घड़ी को नहीं जानते कि उसने कब आ जाना है और नॉक कर देना है मेरे दरवाजे पे। कैमरा शैमरा भाई साहब काम नहीं करना, उसने कैमरे में नहीं आना, उसने आ जाना है और कहना साइमन चल कीबोर्ड निकाल दे चले। वी हैव टू लिव द लाइफ हेयर। अपने नुक्ता नज़र को चेंज करें यीशु के साथ ज़िंदगी को गुजारने के लिए। कैन वी हैव द थर्ड पॉइंट प्लीज? थोड़ा बड़ा कर दें ज़रा। मैं बताऊँ आपको, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है इस लेटर को स्टडी करते हुए, एंड आई होप घर में आप जाके इसको फिर से पढ़ें और मे बी गॉड विल गिव यू मोर क्या कहते हैं अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस। स्टैंडिंग फर्म इन द यूनिटी, इत्तेहाद में साबित कदम रहे, यूनिटी में साबित कदम रहे। क्या कहता है वर्स नंबर 27 से 30 को पढ़ता हूँ भी, ठीक है? सिर्फ ये करो, तुम्हारा चाल चलन मसीह की खुशखबरी के मुआफिक रहे, ताकि ख्वाह मैं आऊं और तुम्हें देखूं, ख्वाह ना आऊं तुम्हारा हाल सुनूं, कि तुम एक रूह में कायम हो और अंजील के ईमान के लिए एक जान होकर जांफशानी करते हो, और किसी बात में मुखालफों से दहशत नहीं खाते। ये उनके लिए हलाकत का साफ निशान है, लेकिन तुम्हारी निजात का ये खुदा की तरफ से है, क्योंकि मसीह की खातिर तुम पर ये फजल हुआ कि ना फ़कत इस पर ईमान लाओ, बल्कि उसकी खातिर दुख भी सहो, और तुम उसी तरह जाफशानी करते हो जिस तरह मुझे करते देखा था, और अब भी सुनते हो कि मैं वैसे ही करता हूँ। आमीन। पालूस कलीसिया को बता रहा है कि जिस तरह खुदा के साथ मैं वफादारी के साथ काम कर रहा हूँ, आप लोग भी वैसे काम करो। अपने चाल चलन को मसीह की खुशखबरी के मुआफिक बनाओ। अब खुदावंद यीशु मसीह के मुताबिक या अपना हमारा चाल चलन खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी के मुताबिक कैसे हो सकता है? कोई बताएगा? हम अपने बच्चों को देते हैं ना, मशवरा देते हैं। वी हैव कपल ऑफ पेरेंट्स हेयर। मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर माएँ जो होती हैं वो बच्चों को ज़्यादा सिखाती हैं डैड्स की बनिस्बत, ठीक है? क्योंकि बच्चे माँ के साथ ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, डैड जो हैं वो ज़्यादा बाहर रहते हैं, एंड मोस्टली डैड बेचारे अपनी
बीवियों से बच्चों को बचा ही रहे होते हैं, क्योंकि हर वक्त ना तो उनको नसीहत मिल रही होती है या फिर माँ से कोई थप्पड़ लग रहा होता है। तो वो बच्चे जो हैं वो ज़्यादा माँ से सीखते हैं। क्यों सीखते हैं? कि दिस इज़ आवर कल्चर है हमारा, कि हमारी जो मम्स हैं वो बच्चों को ज़्यादा तंबीह करती हैं, नसीहत करती हैं। तो हम बच्चों को नसीहत करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं जब हम बच्चों को लेके जाते हैं कहीं, बेटा आपने बड़ा अच्छा बिहेवियर वहाँ पे रखना है, आपने वहाँ पे शरारत नहीं करनी, आपने दूसरे बच्चों के साथ लड़ाई नहीं करनी, आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना। ये बड़ी अच्छी बातें हैं, दिस इज़ वंडरफुल। एवरीबडी हैज़ टू टेल दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, वो जब बाहर निकलते हैं वो आपस में खेलते हैं, दे फॉरगेट दोज ऑल थिंग्स जो पेरेंट्स ने उनको बताई होती हैं कि हाँ जी आज माँ ने कहा था लड़ाई नहीं करनी, आज माँ ने कहा था फुटबॉल नहीं खेलना, आज माँ ने ये कहा था, आज माम ने ये कहा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब हम बच्चों को कह देते हैं तो वो भूल गए हैं। दे रिमेंबर दोज थिंग टाइम बाय टाइम। और एक वक्त आता है कि जब अपनी एज के मुताबिक वो चीज़ों को सीख लेते हैं, दे बिहेव वेरी गुड वे, दे अंडरस्टैंड कि उनके पेरेंट्स ने उनको क्या सिखाया है। एंड वन डे क्या होता है, आपके बच्चों की कोई तारीफ़ कर रहा होता है, आपको कोई कह रहा होता है जी वाह सुनील उनील एंड सबरीना वेल डन, जो एलएसयू है वो बड़ा अच्छा बिहेव करता है, बड़े अच्छे तरीके से बोलता है। ठीक है, आपको कहते हैं जी वेल डन सियाना एंड जेडन आर वेरी गुड, एंड व्हेन दे सिट इन दैट प्रोग्राम दे वर वेरी वेरी गुड। तो क्या होता है, यू फील प्राउड, कहते हैं वेल डन, थैंक यू चिल्ड्रन कि आज हमने अच्छी न्यूज़ आपके बारे में सुनी है। पालूस चर्च को ये बातें कर रहा है और वो कहता है उनको कि अपने चाल चलन को, अपने आप को इतना अच्छा बनाओ कि जो मसीह की खुशखबरी के मुआफिक हो। लोग जानते हों कि आप चर्च के लोग हैं, लोग जानते हों कि आप प्रेयर करने वाले लोग हैं। सरवत जब प्रेयर कर रही थी, शी वाज सेइंग दैट वी वांटेड कि हमारे चर्च के अंदर प्रेयर वॉरियर्स हों, हमारे चर्च के अंदर लोग कलाम सुनाने वाले हों, हमारे चर्च के अंदर लोग वर्शिपर हों, हमारे चर्च के अंदर लोग आएँ और खुदा के साथ टाइम को गुजारें। अगर ये चीज़ें आप अपने कलीसिया के अंदर, अपने लोगों के अंदर पैदा करेंगे, स्लोली ग्रेजुअली दैट आवर चिल्ड्रन विल लर्न दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स एज वेल। दूसरे चर्च के लोग जब आपके चर्च को देखेंगे कि यार ये चर्च तो दुआ के अंदर हर वक्त जुटा रहता है, दुआ के अंदर बैठा रहता है, रोज़े के अंदर बैठा रहता है, खुदा के कलाम की बातें इनके बच्चे भी करते हैं, खुदा कलाम की बातें इनके बुजुर्ग भी करते हैं। दिस इज़ वंडरफुल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, सो वी नीड टू डू दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स इन आवर लाइव्स एज वेल। तो क्या होता है, फिर बाहर के चर्च से आती है, प्रेशर आता है, यार ये तुसी किहड़े ड्रामे लाए ने, हर टाइम तुसी चर्च दे विच ही करते रहंदे हो। और वो ये यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है कि जो कुछ भी हो, ख्वाह मैं आऊँ और तुम्हें देखूँ, ख्वाह ना आऊँ तुम्हारा हाल सुनूँ, तुम एक रूह में कायम रहो, इंजील के ईमान के लिए एक जान होकर जाफशानी करते रहो, और किसी बात में मुखालफों से दहशत नहीं खाना। वट एवर पीपल से अबाउट यू कि यार तुसी की हर टाइम दुआ ही करते रहंदे हो, तुसी की हर टाइम वर्शिप ही करते रहंदे हो, चर्च के अलावा तुहाडे कोल कोई और काम ही नहीं। People say these sort of things to you. When you will do prayer, when you will share the word of God, when you sit in the worship, when you will do the fasting, people will say, even आपके घर के अंदर आपको लोग कहना शुरू कर देंगे, आ बंदा तो हर टाइम दुआ ही करता रहता है। This is the devilish thing. You just keep doing what you are doing. क्योंकि खुदा का कलाम ये कह रहा है कि ये चीज़ें ना सिर्फ आपकी कलीसिया को, आपकी ज़िंदगियों को, आपके ख़ानदानों को, बल्कि ज़मानों को और दुनिया को चेंज करने वाली चीज़ें हैं। आप यहाँ में बैठ के दुआ करते हैं, ठीक है, कि हम सलाह की गवर्नमेंट के लिए दुआ करते हैं। मे बी गॉड विल ब्लेस दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स देयर, नोबडी नोज, बट गॉड वांट दैट पीपल कम एंड सिट देयर एंड डू दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स। यूनिटी की बहुत ज़रूरत है। मैं और सरवत, साइमन एंड जैनी, या 3, 4, 5 लोग जो हमारे साथ हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हम करेंगे और अच्छा कर सकते हैं व्हेन वी आर ऑल टुगेदर, जब हम सब यूनाइटेड होकर करते हैं। हमारे बच्चे, हमारे जवान, हमारे बड़े, जब हम चीज़ों को मिल के खुदावंद के कलाम के लिए, खुदावंद की खिदमत के लिए करते हैं,
खुदा जो है वो डबल पोर्शन का मसा देता है, खुदा और ज़्यादा हमें बढ़ाता है, खुदावंद और ज़्यादा हमें तरक्की देता है रूहानी तौर पर आगे बढ़ने के लिए। आखिरी वर्ष के साथ मैं ख़त्म करूँगा, क्योंकि मसीह की खातिर तुम पर यह फ़ज़ल हुआ कि ना फ़कत इस पर ईमान लाओ बल्कि उसकी खातिर दुख भी सहो, तकलीफ़ भी आएगी, परेशानी भी आएगी, लेकिन हमने उसको बर्दाश्त करना है। और तुम इस तरह जाफशानी करते रहो जिस तरह मुझे करते देखा था और अब भी सुनते हो कि मैं वैसे ही करता हूँ। वो जेल में है, लेकिन खुदा का कलाम उसने बंद नहीं किया। वो उनको रो रो के ये नहीं कह रहा वो कोई वकील भेज दो यार मेरे आस मुनू प्रॉब्लम चो तकलीफ चो कढ़ो, बल्कि वो कहता है कि खुदा ने तो मेरे लिए रास्ता बना दिया है। मैं उस जेल में ही बैठ के खुदा के कलाम को लोगों के पास भेज रहा हूँ, उनको तंबीह कर रहा हूँ, उनको नसीहत कर रहा हूँ कि वेल डन, ये भी काम आपने अच्छा किया, ये भी काम आपने अच्छा किया, करते रहो। कुछ कलीसियाओं के अंदर परेशानियाँ थी, उसने उनको भी हाईलाइट किया और उनको नसीहत की कि हाँ जी ये करो। वी कैन डू दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स एज वेल। मैं पिछले 10 साल हो गए हैं तकरीबन, 2013 में मैं पहली दफ़ा साउथ सूडान गया था माइक कॉटरल के साथ। व्हेन वी मेक दैट रिलेशनशिप, हम उस रिलेशनशिप को किस तरीके से कंटिन्यू रखते हैं। वी डू कीप ईमेल टू देम, हम उनके साथ फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, ईमेल के ज़रिए कनेक्शन रखते हैं और देखते रहते हैं कि उनके लिए क्या कर सकते हैं, क्या हो रहा है, उनके लिए दुआ करते हैं, उनको डिफरेंट मैसेजेस करते हैं ताकि वी कीप दैट बिल्ट अप रिलेशनशिप विद देम। और क्या हम देखते हैं कि खुदा उनको बरकत देता है। क्यों देता है? देना शुरू कर दिया खुदा ने, क्योंकि दे आर कमिंग टुगेदर टू लर्न विद वन कॉज, कि हमें खुदा ब्लेस करे। उनके पास खाना नहीं है, उनके पास पानी नहीं है, उनके पास ये बैठने की चेयर्स नहीं है भाई साहब, प्लास्टिक की चेयर्स नहीं है। जो इनके पास प्लास्टिक की चेयर है, समझ लो कि वो थोड़े से बेहतर हैं वहाँ पर। प्लास्टिक की चेयर लेकर लोग आते हैं चर्च में, 2-4 लोग जो हैं, बाकी तमाम लोग जो हैं वो नंगी ज़मीन के ऊपर बैठते हैं। लेडीज़ अपनी वो चादर जो उन्होंने ली होती है उसको डाल के बैठ जाते हैं। मर्द जो हैं वो कोई एक आध ईंट का कोई पत्थर रख के उसके ऊपर बैठ जाते हैं। बट दे आर हंग्री फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। वो दुआ करते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि लोग आए खुदा के कलाम को यहाँ पर सिखाने के लिए। और हमारे यहाँ पर मौजूद है, मज़बा खुदा का बना हुआ है, बट वी डोंट हैव टाइम। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन वी डोंट हैव पीपल। हमारे पास इतने लोग हैं कि ये सारी चेयर्स भर सकती हैं, लेकिन चेयर्स खाली हैं। पालूस कलीसिया को ये बताना चाह रहा है। मैं टेक्स्ट आजकल जब करता हूँ तो मैं ये टेक्स्ट करता हूँ, प्लीज़ लीव योर हाउस 7:45। आज मैं जब सुमैर के साथ बात कर रहा था तो सुमैर कह रहा था, मेरा ख्याल है भाई उसको ना 7:30 कर दें। मैंने कहा भाई बात ये नहीं है, चाहे मैं उसको 7:30 कर दूं या मैं उसको 7 बजे भी कर दूं, लेकिन इट इज़ हेयर। संडे की सर्विस हेयर कि हमने 10:30 बजे शुरू करनी है, सो पीपल कम। लेकिन हमारी एशियन सर्विस जब, चाहे वो हमारी कन्वेंशन है, चाहे वो हमारे इवेंट्स हैं, चाहे हमारी फ्राइडे मीटिंग है, वी नो दैट कि यार फलान ने लेट आना है तो मैं भी लेट जाऊंगा। जब हम दूसरे के बारे में सोचेंगे कि हाँ नहीं वो अर्ली जाता है तो हमें भी अर्ली जाना चाहिए, यू विल सी दैट हाउ विल गॉड विल ब्लेस अस टुगेदर। यूनिटी के साथ चीज़ों को करें, खुदा हमें जो है वो ब्लेस करेगा और आगे और जो है वो बरकत देगा और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। आज हमारा ये पहला चैप्टर जो है वो ख़त्म हुआ है और नेक्स्ट वीक में चैप्टर नंबर 2 शुरू होगा। पास्टर नोएल सैमुअल आएंगे खुदा के कलाम को सुनाने के लिए, और स्टीव जो है वो सेकंड वीक में खुदावंद के कलाम को शेयर करेंगे। मैं नहीं हूँगा, सरवत एंड जेनिफर विल बी हेयर, they will be leading the service. Please try to come on time और खुदावंद के नाम को जलाल दें। Send me the pictures, I will show there on Sunday services and whenever we are doing something activity there। और दुआ में याद रखें। मैं आपको बताऊं, जब मैंने कहा कि 2013 से मैंने इस मिशन को शुरू किया था, मुझे 5-6 दफ़ा हो गए हुए।
जब हम वहाँ पे जाते हैं ना, इट इज़ अ सो वंडरफुल एक्सपीरियंस कि खुदा आपको इतने भरपूर तरीके से इस्तेमाल करता है. दे डोंट अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज एंड आई डोंट अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज. जो इंटरप्रेटर होता है वो ट्रांसलेट कर रहा होता है हमें, और जो हम बोल रहे होते हैं वो ट्रांसलेट कर रहा होता है उनको. When people come for their prayer request, they translate those things and we pray in the translation. And खुदा इस तरीके से काम करता है कि बाद में लोग खड़े हो जाते हैं कि खुदा ने किस तरीके से उनकी ज़िंदगियों के अंदर काम किए हैं, खुदा किस तरीके से हील करता है और बरकत देता है और तंदुरुस्ती देता है. वी गेट सरप्राइज कि खुदा किस तरीके से ये काम करता है, लेकिन खुदा कर रहा है. कीप प्रेइंग फॉर दीज ऑल थिंग्स. खुदा ने इस तरीके से ही ज़िंदगी के इस पैगाम को, इस रोशनी के पैगाम तो दुनिया के एंड तक लेकर जाना है. बट चैलेंज इज़ हेयर फॉर यू एंड मी कि मसीह में जीना है. अगर हम मसीह में नहीं जिएंगे, मरना नफ़ा नहीं है, मरना नुकसान हो जाएगा. अपना नफ़ा करना है, अपना फ़ायदा करना है. स्टार्ट लिविंग इन क्राइस्ट. लेट्स प्रे. खुदावंद मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ इस वक्त के लिए, तेरे ही पवित्र नाम को जलाल. खुदावंद इस वक्त के लिए, ख़ास करके आज के कलाम के लिए दुआ करता हूँ. खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में ये खुदावंद और ज़्यादा जो चैलेंजेस हैं खुदावंद हम उनके साथ लड़ सकें. खुदावंद ख़ास करके खुदावंद जब हम अपने ज़िंदगियों के बारे में, अपने ख़ानदानों के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपनी कलीसिया के बारे में खुदावंद बात करते हैं, हम दुआ करते हैं तेरा पाक रूह लीड करे और गाइड करे. खुदावंद हम मसीह में जिए खुदावंद. और खुदावंद जब हम अपनी आँख को हमेशा की ज़िंदगी के लिए खोलें खुदावंद तो तुझे सामने पाएँ. यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन. अभी वक्त है शुक्रगुजारी का. आजे 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 प्लीज़ यू टेक द थैंक्स गिविंग. और इसके साथ ही मैं ये भी बताऊँगा, सुमैर जो है वो शुक्रगुजारियाँ लेगा. वी डू द प्रेयर एट द एंड. बट आज जो है सुमैर की बर्थडे भी है, तो सुमैर का केक भी काटेंगे. लेकिन उससे पहले लेट मी टेक दिस शुक्रगुजारी, दिस थैंक्स गिविंग. शाजिया कम हेयर. शाजिया की तरफ से शुक्रगुजारी है. शाजिया के बेनोई जो हैं वो यहाँ पे हैं. ये भाई क्या नाम है? नहीं, इनका नाम क्या है? आमिर. आमिर को जोरदार तालियों में वेलकम करेंगे. कोई नहीं, मैं पंजाबी च बोलांगा. वेलकम. आमिर को जोरदार तालियों में वेलकम करेंगे. आमिर जो है वो शाजिया के बेनोई हैं और कल आए हैं. हाँ जी, कल आए हैं. हम आपको वेलकम करते हैं. तो अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़. सबसे पहले आप सबका और खुदावंद का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस जगह पर आया हूँ. उसके बाद ब्रदर शहजाद का और सिस्टर शाजिया का और बाकी तमाम मेंबर्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिनके वजह से मैं इस जगह पर. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you. Shazia, you wanted to share something? Short and sweet. हालेलुया. हाँ जी. बस क्या मैं न सोच नहीं सकती जिन्ना यीशु कर देता है. और ऑनेस्टली मेरे दिल की हर ख्वाहिश खुदा ने पूरी की है वक्त के साथ. जो मांगा अब तक उसने, जब भी मांगा है, कुछ मंथ हो सकता है लेट, वहीं ये हो सकता है, मगर खुदा ने दिया है. मैं पता नहीं आई फील जब भी मैं बात करती हूँ अब मैं क्राई कर देती हूँ कि भाई मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि खुदा ने मुझे ब्लेस किया है. मेरी फैमिली ने सब, मेरे पेरेंट्स प्रे करते हैं, बहन भाई करते हैं. हमने जब भी कोई काम ऐसा होता है ना करना होता है तो यूनिटी होती है कि बस प्रे करें. किसी पे बिलीव नहीं करते और खुदा वहाँ से पैदा करता है हमारे लिए जहाँ हमने सोचा भी नहीं होता. ऑनेस्टली इसका काम हुआ है विदिन 2-3 डेज़ में हो गया था. इसका आगे पता कि ये करना है और विदिन 15 डेज़ इसका वीज़ा लग के आ गया. नहीं तो लगता नहीं है इतनी जल्दी. और इसका वीज़ा दिसंबर में लग गया था. ट्रैवल उन्होंने अलाउ किया था 31 से. 2 मंथ्स लेट फिर भी आया है. एयरपोर्ट पे थोड़े से इशू हो रहे थे कि लेट क्यों आए हो, मगर खुदा उनका शुक्र है कि खुदा ने सब क्लियर किया और ये हमारे साथ आए हैं, दरमियान में मौजूद है. अब पेरेंट्स हैं उधर,
छोटी सिस्टर हैं, खुदा उनका शुक्र है कि वो भी जल्दी आएंगे सी ये तो खुदा उनका शुक्र है कि सब बहन भाई फिर से एक दफ़ा इधर हैं। और खुदा अब आपको भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि इनको प्रेयर में रखें, हमारी फैमिली को, हमें भी, और इसी तरह ये प्यार मोहब्बत में रहें, एक दूसरे को सपोर्ट करें। अब मुझे लगता है मेरा यूके में आना, मेरा ज़िंदगी में आना मेरा कामयाब हो गया कि खुदा ने मुझे इतना ब्लेस कर दिया है। तो अपनी फैमिली को भी, बच्चों को, आसिफ को, सबको, काम को भी, हर चीज़ को खुदा के सामने रखते हैं। अगले ज़िंदगी के जो भी प्लान्स है उसमें भी खुदा की मर्जी चाहते हैं, बरकत चाहते हैं कि खुदा इसी तरह कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच। आप सबकी दुआओं के लिए अनस्पोकन प्रेयर्स थी, कुछ कहा था, प्रेयर्स थी, आप सबकी ये एज ए फैमिली हैं आप। जब से मैं आई थी, मैं कोई 23 की होंगी, और मुझे लगता है मैं बचपन ही मैंने इधर गुजार दिया है कि आप लोगों में तो वो फैमिली लगती है। हर बंदा ही मुझे अपनी फैमिली की तरह ही लगता है। हर बंदे की तकलीफ़ वो इसी तरह फील होती है कि अपनी फैमिली है। ये नहीं है कि ये आए हैं तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, पहले से यही था। जब भी कोई होता था, नदीम भाई को, भाई सरवत को, आप लोगों को सबको यही कहा है कि दुआ में याद रखें। ज़ारा के भी शुक्र है, खुदा उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छे हो रहे हैं, बहुत अच्छे मार्क्स ले रही है, तो उसके लिए भी, फर्दर स्टडी के लिए भी शुक्र करते हैं। Thank you very much. Thank you. Sorry, फिर लंबा तो नहीं हो। That's fine. I just have the challenge. I got something from Shazia. और शाजिया, आप भी और मैं भी और हम सब इस बात को याद रखें। शाजिया ने कहा, मैंने अपने बहनों को, भाइयों को, भाभियाँ जो हैं आई हुई हैं यहाँ पे इनकी, और ये बहनोई भी आए हैं, एंड शी ब्रॉट देम हेयर। लेकिन आपने और हम सब ने ये भी कोशिश करनी है कि आप मेरे लिए कोशिश करें, मैं आपके लिए कोशिश करें कि मैं और आप एक दूसरे के लिए वहाँ के वीज़े के भी लिए जो है वो कोशिश करें कि हम वहाँ पर भी हों। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अगर मैं और आप एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे ना, तो हमारे लिए वरना नफ़ा हो जाएगा। हमेशा की ज़िंदगी जो है, वी विल गेट देयर, वी विल ऑल बी देयर। हम एक दूसरे को देखेंगे वहाँ पे, हम एक दूसरे के साथ मिलेंगे वहाँ पे, एंड वर्शिप द लॉर्ड। शुक्रगुजारी, अगर आपके पास कोई और है तो आ जाएं प्लीज़। एनीवन हैज़ एनी थैंक्स गिविंग? शफकत को तो मैं हैप्पी न्यू ईयर बोलूँगा। सबको सलाम। मेरी शुक्रगुजारी ये है कि मैंने अपना नर्सिंग का एग्ज़ाम पास कर लिया और मेरा पिन नंबर आ गया, और उसके लिए खुदा की तो मैं शुक्रगुजार हूँ। लेकिन यहाँ पे जो मेरे सारे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन सब के लिए मैं नाम लेना चाहती हूँ कि उन सब का थैंक यू करना चाहती हूँ। सबसे पहले भाई आसिफ गिल जो हमारी कंपनी के ओनर हैं, शाजिया का, इन सब ने बहुत सपोर्ट किया मुझे यहाँ पे लेके, और मुझे ये चांस मिला कि मैं यहाँ की नर्स बन सकूँ। उसके बाद मैं थैंकफुल हूँ इरम की, और मामा और अंकल की। वो आए हैं कि नहीं आए? नहीं आए, ओके। उनकी थैंकफुल हूँ, उन्होंने फाइनेंशियली मुझे सपोर्ट किया, और जब भी ज़रूरत पड़ती है वो सपोर्ट करते हैं, तो मैं उनकी थैंकफुल। बाकी अपने घर में जो एस्टर है, ये क्या नरगिस इन सब की के मैं यही कहता हूँ, आपस में रिलेशन होगा तो नाम याद रहेगा ना। तो इन सब की के मैं ड्यूटी से आती थी, मैं पढ़ने बैठ जाती थी, खाने पीने का इनका होता था, ठीक है। और उसके बाद मैं अपनी फैमिली की, अपने बच्चों की, फरहीन इब्राहिम कहाँ है, और अपने हस्बैंड की थैंकफुल हूँ कि मेरे बच्चों ने बहुत अरसा मेरे बगैर गुजारा। पहले मैं सऊदीया में जॉब कर रही थी और फिर मैं यहाँ आ गई, तो मैं उनकी थैंकफुल हूँ कि उन्होंने इतना अरसा मेरे बगैर गुजारा। और थोड़े से वो नोटी भी हैं, लेकिन अब वो कहते हैं ना, माँ बच्चों को सिखाती रहती है, तो कोशिश कर रही हूँ कि मैं उनको सिखाती रहूँ। सो थैंक यू अगेन फॉर द गॉड एंड फॉर माई फैमिली, ऑल ऑफ थैंक यू। शफकत के लिए खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं, एंड खुदा उनके नाम को जलाल। बच्चे सारे अंदर आ जाएं प्लीज़, कीप क्वाइट। जी, शुक्रगुजारी कोई और है? जी, एडलन, शी टोल्ड मी एक्चुअली, वेयर शी इज गॉन। ओके, एडलन की तरफ से शी गॉट द सर्टिफिकेट इन जिम्नास्टिक, फर्स्ट प्राइज। जोरदार तालियां एडलन के लिए। शी स्पेशली केम टू मी एंड शी टोल्ड मी। ओके,
स्लाव के जितने स्कूल्स थे उनका कंपटीशन था एंड शी गॉट द फर्स्ट प्राइज. प्रेज द लॉर्ड. जी, कोई और शुक्रगुजारी है? जी आ जाए जी. गॉड इज गुड ऑल द टाइम. ऑल द टाइम. थोड़ा सा ऊंचा बोले, मज़ा नहीं आया. गॉड इज गुड ऑल द टाइम. गॉड इज गुड. मैं खुदा उनके नाम को जलाल देती हूँ कि पिछले 2 साल से, जैसे नदीम ने मेंशन किया कि मेरे DBS का इशू था, लेकिन मैं खुदा उनके नाम को जलाल देती हूँ कि मेरे DBS ना होने के बावजूद भी कुछ कंपनीज़ ने मुझे एज ए मैनेजर जॉब दी, और मैं पिछले 2 सालों से विदाउट DBS मैंने काम किया. खुदा ने मुझे पैसा दिया, जो भी मुझे मेरी ज़रूरियात थी वो पूरी की. हालांकि DBS के बगैर यू आर नॉट अलाउड टू वर्क एनीवेयर. और अभी खुदा का शुक्र है कि अभी मेरा DBS आ गया. एक कंपनी मेरा 3 महीनों से इंतज़ार कर रही थी. तो जैसे ही मेरा DBS आया, सबसे पहले उन्होंने मुझे यानी कि ये खुशखबरी दी कि देयर इज़ ए गुड न्यूज़ फॉर यू. और अब मैं मंडे से उस जॉब को स्टार्ट करी. ये भी मैनेजर की जॉब है जो कि मेरी 9 to 5 है. चर्च में भी शाम को मैं फ्रीली काम कर सकती हूँ. तो खुदा से ये मैंने मांगा था कि खुदा तो मुझे ऐसी जॉब दे कि मैं शाम को चर्च में कुछ भी है तो मेरे लिए रुकावट ना बने. तो खुदा ने मुझे मुहैया की. इसके साथ साथ अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए भी खुदा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि खुदा ने अच्छी सेहत दी हुई है. जो भी काम हम करना चाहें हम कर सकते हैं, और खुदा अपने नाम के लिए हमें इस्तेमाल करता है. और पिछले दिनों मेरे बड़े भाई हैं, उसकी बेटी का वीज़ा लगा है, वो आई है. उसके नाम को मैं जलाल देती हूँ कि खुदा ने इतना बड़ा काम हमारी ज़िंदगी में किया. ये मेरे भाई की जो बेटी है, मेरे बड़े भाई हैं, उनके कुछ साल पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था, और ये नहीं कि वो कोई काम नहीं कर पा रहे थे. और मैं खुदा का इतना शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसके बच्चों ने यानी कि इम्प्रूवमेंट की है. पहले सना आई है और अब उसकी दूसरी बेटी आई है. तो बच्चों ने मेरे भाई को उठा खड़ा किया. तो मैं उसके नाम को जलाल देती हूँ. कोई और शुक्रगुजारी? हाँ जी. मसीह खुदावंद में सबको सलाम. मैं एक्चुअली नेक्स्ट वीक पाकिस्तान जा रही हूँ. मेरी भतीजी है, उसकी बेटे की शादी भी है, और बड़े भाई हैं, वो भी ठीक नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको भी देखना है, और भी 1-2 काम है ज़रूरी. तो इसलिए प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा. थैंक यू. आइए अपने सरों को खुदा आइए. जय मसीह की आप सबको. लास्ट वीक मैंने रिक्वेस्ट की थी मेरे सिस्टर इन लॉ जो कनाडा में, उसके लिए दुआ के लिए रिक्वेस्ट की थी. वो अपना चलने में उसको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, और उसके पास क्लचेस के साथ चलती थी. तो इस वीक वो वॉक करने लग गई है. अभी जब मैं आ रहा था रास्ते में फ़ोन आया था उसका, तो मैं मैं चर्च जा रहा हूँ. तो कहती है मेरे लिए आप दुआ जो है ना कंटिन्यूस रखें, और करके आए मेरे लिए दुआ. और दुआ में वो ताकत है. इस तरह से बातें कर रही थी. खुदा ने मुझे काफ़ी बेहतर किया है. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसी तरह दुआ में याद रखें. थैंक यू. लेट्स प्रे. इसके बाद खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए. खुदावंद इन सारी शुक्रगुजारियों को खुदावंद तेरे तख्त के सामने रखते हैं. मैं शाजिया के लिए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रगुजारी के लिए खुदावंद जो उसने तेरे तख्त के सामने रखी. खुदावंद खुदा तू दुआओं को सुनता है, जवाब देता है. मैं आमिर के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद, इस बच्चे के साथ होना, इसके काम काज में, हर एक चीज़ में खुदावंद इसको बरकत देना. खुदावंद खुदा इसको लीड करना, इसको गाइड करना खुदावंद खुदा,
और खुदावंद मुमकिन करना कि जल्द इसकी फैमिली खुदावंद इसको ज्वाइन करे। खुदावंद मैं शफ़क़त के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, उसकी कामयाबी के लिए खुदावंद कि तूने खुदावंद उसको मौका दिया कि वो अपनी नर्सिंग को खुदावंद यहाँ पर जारी कर सके। खुदावंद तो इस बेटी के साथ होना खुदावंद। मैं एडलन के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद, बेटी के साथ हो, जैसे हड्डी गोश्त में बड़े तेरे इरफान हो, तेरी पहचान में बड़े खुदावंद। मैं भाई एरक के लिए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, इस शुक्रगुजारी के लिए खुदावंद, और उस बहन के लिए हम खुदावंद एक बार फिर तेरे हुजूर दुआ करते हैं। खुदावंद तू हमारा खुदावंद हीलर खुदा है। खुदावंद जब हम तेरे तख्त के सामने लेकर आते हैं तेरे लोगों को खुदावंद, तू हील करता है, तंदुरुस्ती देता है। खुदावंद हम दुआ करते हैं उस बहन के सारे कैंसर को यीशु के नाम से डांटते हैं खुदावंद, तेरे पवित्र लहू से खुदावंद उसके सारे कैंसर को धोते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद कि तू उसको शिफा देना। इसके अलावा खुदावंद वो तमाम लोग जो अपने घरों में या हॉस्पिटल्स में बीमार हैं खुदावंद, हम तेरे हजूर दुआ करते हैं। मैं बाजी नीलम की इस शुक्रगुजारी को तेरे हजूर रखता हूँ खुदावंद, जिस बच्चे की शादी पे वो जा रहे हैं खुदावंद, तू अपनी बंदी को खैरियत से लेके जाना, खैरियत से लेके आना। उनके भाई के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी को खुदावंद मांगते हैं और दुआ करते हैं अपने बंदा के साथ होना, तंदुरुस्ती देना और बरकत देना। खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद। इसके अलावा खुदावंद जो तेरे लोगों ने खुदावंद शुक्रगुजारियाँ तेरे तख्त के सामने रखी हैं, उनको खुदावंद एक बार फिर अपने हजूर खुदावंद बाखूर की मालिद मकबूल करना। खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज की खुदावंद इस थैंक्स गिविंग्स के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं सुमैर को, नोलिया को दरख्वास्त करूँगा वो ज़रा आ जाए सामने, बच्चे भी आ जाएँ एंड दे विल कट द केक। It's okay. It's not me, it's your wife, sir. Okay जी, we will sing happy birthday for them. एक लेफ्ट पे आ जाए, एक राइट पे आ जाए। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Sumer, happy birthday to you. जोरदार तालियां। Just stay here. Let's pray. खुदा हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं सुमैर के लिए, नोलिया के लिए, नेथन के लिए, सिमियन के लिए। खुदावंद तेरी बरकत को मांगते हैं और ख़ास करके खुदावंद मैं सुमैर की सारी खिदमत के लिए खुदावंद जो तेरे घर में करता है खुदावंद, तो इस बच्चे को बड़ी बरकत देना, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना खुदावंद। इन दोनों हस्बैंड वाइफ को बरकत दे खुदावंद, इनकी सारी खिदमत को खुदावंद तेरे तख्त के सामने रखते हैं खुदावंद। इस एक नए साल के लिए जो तूने सुमैर को दिया है, हम दुआ करते हैं खुदावंद कि ये तुझ में बड़े और खुदावंद तेरे कलाम की बातों को सीखे और जिस्मानी और रूहानी तौर पर खुदावंद तो इसको आगे बढ़ाना खुदावंद। अपने कलाम खुदावंद तो इसके मुंह में डालना खुदावंद, ताकि तेरे कलाम को तेरे लोगों तक शेयर करे खुदावंद। इसी तरह इनके बच्चों के लिए मैं नेथन और सिमियन के लिए दुआ करता हूँ, जैसे ये हड्डी और गोश्त में बढ़ें, तेरे इरफान और तेरी पहचान में बढ़ें खुदावंद। आज की सर्विस के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरे नाम को जलाल, आज के कलाम के लिए, आज की वर्शिप के लिए खुदावंद। मैं खुदावंद तेरे हजूर दुआ करता हूँ तो इन सबको बड़ी बरकत देना, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना खुदावंद। मैं शाजिया के लिए, आसिफ के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज शाम के होस्ट हैं खुदावंद। खाने पीने की सारी चीज़ों में तेरी बरकत हो, खाएँ, जो ताकत हासिल करें वो तेरे नेक और जलाली कामों में सर्फ करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कसूरों को माफ़ करते हैं तू हमारे कसूरों में माफ़ कर, हमें आज़माइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ हमेशा तक होता रहे, आमीन। प्लीज़ बैठे रहें, ये टेबल ज़रा आगे ले जाएं, ये आपके लिए सर, गॉड ब्लेस यू। या इसको टेबल को ऐसे कर दें। छोटे बच्चे आज कुछ बाइबल वर्स सीख के आए हैं तो जल्दी से आ जाएं प्लीज। जोरदार तालियां सिस्टर तायरा के लिए। So what we have learned today, they're just going to show a little bit that what they have done. Philippians chapter 1 verse 21. If I live, it will be for Christ. It means
To be obedient to your parents. Love each other. Preach word of God. To be obedient to teachers. Pray. Be kind. Help each other. Read the Bible. Praise the Lord Jesus. Thank you very much. हाँ जी, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू वेरी मच. लेट्स गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज. और वो बातें जो आज हम कलाम में से सीख रहे थे, ये बच्चे आज आपको बता रहे हैं. सो रिमेंबर दीज ऑल थिंग्स व्हाट वी एज ए एल्डर्स हैज टू डू एज वेल. गॉड ब्लेस यू. वी जाएंगे, हॉल में जाएंगे और खाने के लिए. और एक चीज़ मैं और बताता चलूँ, आई विल बी नॉट हियर, जस्ट गिव मी द वे. आई विल बी नॉट हियर 2 weeks. So please help to Jenny and Sarvat for organizing the Friday prayer meetings. I need 2 host families. 7th of February के लिए and 14th of February के लिए. So please, if you wanted to organize the food for that, please give me your name so I can write down your names. Thank you very much. हम सीधे हॉल में जाएंगे और खाना खाएंगे.